नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। 1920 में वो उन गिने चुने भारतीयों में से थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। 1921 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और फिर 1939 में त्रिपुरा सेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। इतना अधिक वो लोग अपने नेता से प्रेम रखते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा अपार थी। अंग्रेज हैरान थे कि कोई भारतीय इतना दबंग भी हो सकता है। कुछ समय नेताजी को मांडले जेल ले जाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं इसे आजादी चाहने वालों का तीर्थ स्थल मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जिस स्थान को तिलक, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने पवित्र किया, वहां मैं अपना शीश झुकाने आया हूँ। कुछ समय बाद कड़ी निगरानी के बावजूद वो 26 जनवरी सन 1941 में अपने कलकत्ता के घर से वेश बदलकर निकल भागे और काबुल के रास्ते अलग अलग भेष बदलकर कभी मोहम्मद जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट, तो कभी जियाउद खान गूंगा ट्राइबल पठान, तो कभी इटालियन काउंट ऑरलैंडो बनकर फाइनली अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का ये गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। 25 जून को सिंगापुर रेडियो से उन्होंने सूचना दी कि आजाद हिंद फौज का निर्माण हो चुका है। अंग्रेज उनको बंदी बनाना चाहते थे, पर वो फिर उन्हें चकमा देकर भाग गए। 2 जुलाई को सिंगापुर के विशाल मैदान में भारतीयों का आह्वान किया। उन्होंने अपनी फौज में महिलाओं को भी भर्ती किया, उनको बंदूक चलाना और बम गिराना सिखाया। 21 अक्टूबर को उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अपने देश भारत और भारतवासियों को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस भारत की अमूल्य निधि थे। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे, जिनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वो ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपनाकर राष्ट्र सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वो हकदार है। स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी मां भारती के सच्चे सपूत थे। हर दिल में बस रहे भारतीय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।